श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, नाम वंदना प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि श्री रामचरितमानस ये गोस्वामी जी का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, स्वयं गोस्वामी जी ने इसका नाम ऐसा क्यों रखा। यदि मानस की भाषा में ही हम विचार करें और गोस्वामी जी के विविध वाक्यों पर ध्यान दें तो राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नीति नीति नित निगम क। इस प्रकार तमशेष कारण परम सत्ता जो अव्यक्त है, उस अव्यक्त सत्ता को गोस्वामी जी राम नाम से अभिव्यक्त करते हैं, रामाख्यम हरिम। दूसरा शब्द गोस्वामी जी ने जो रखा है वो चरित्र। दरअसल बंधुओं, चरित्र दृष्ट होता है। जो सद्गुण होते हैं वे तो मन में होते हैं, परंतु उस अव्यक्त सत्ता का जो सौंदर्य है, जब वो जनमानस में प्रकट होकर के अभिव्यक्त होता है तो उसके स्वभाव और प्रभाव का अधिगम हो पाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने जनसामान्य के बीच उस चरित्र को प्रकट किया, परंतु इस चरित्र का जो सौंदर्य है यह प्रारंभिक दशाओं में स्वांतः सुखाय है, परंतु उपक्रम यद्यपि स्वांतः सुखाय से है, परंतु उपसंहार में यह पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। तो उपक्रम जो स्वांतः सुखाय पर था वो अंत में परम विश्रांति देने के कारण गोस्वामी जी ने समस्त मानव जाति को अर्पित कर दिया। इसलिए अंतिम शब्द मानस का मानव है, माने ये कोल भील किरात जो अंतज्ञ हैं वे भी भक्ति के योग्य हैं और प्रभु के सुयश गायन करके वे भी उस अनंत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी स्वानुभूति गोस्वामी जी कर रहे हैं। तीसरा शब्द मानस है। मानस यानी मन भी होता है, हृदय भी होता है, अंतःकरण भी होता है। दरअसल मन का जो उथल पुथल है, मन की जो वृत्तियां हैं वे मानस हैं। तो गोस्वामी जी के मन में जो रामचरित्र के सौंदर्य की अनुभूति है, उस अनुभूति की काव्यात्मक अभिव्यक्ति रामचरितमानस है। इस प्रकार गोस्वामी जी के ग्रंथ का जो नाम है, वैसे तो उसके अनेक कारण हैं इस नाम के और अनेक अभिव्यंजनाएं हैं, परंतु सामान्य शब्दों के सामान्य अर्थ को यदि हम अनुसरण करें तो गोस्वामी जी के हृदय का जो मानस है वो रामचरित्र से अभिभूत है और इस अनुभूति को वे काव्यात्मक शैली में अभिव्यक्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।